जय हिंद दोस्तों, हमारे इस चैनल एजुकेशन सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। और चलिए हम आज 2021 का हिंदी का पेपर आप सभी लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। समय 2 घंटे 15 मिनट दिया गया है। पूर्णांक 70 है और ये सब निर्देश दिए गए हैं, तो इसे पढ़ लीजिएगा आप लोग वीडियो पॉज करके। ये देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसमें पहला वाला तो गलत है, क्योंकि ध्रुवसामनी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। और दूसरा वाला भी गलत है, क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना नहीं है, बल्कि ये आत्मकथा विधा की रचना है। ये गोदान के लेखक प्रेमचंद, ये तो सही है। और जब ये सही हो गया तो ये भी गलत ही होगा, तो उसे जाने दीजिए। जब ये सही है तो हमें यही लिख लेना है। अब ये दूसरा है, एक लेखक का नाम लिखना है। इसमें 4 दिया है, कलम का सिपाही, अमृत राय, कंकाल, जयशंकर प्रसाद, ठूठायाम, भगवत शरण उपाध्याय, भारतीय शिक्षा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये गा वाला रस मीमांसा कृति के लेखक का नाम लिखिए। तो रस मीमांसा कृति के लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। अब फिर ये वाला भी इसे आप लोग देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है, छायावाद के किसी एक कवि का नाम लिखिए। तो चलिए अब हम आगे आप सभी लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये तो गद्यांश आसान ही रहता है, इसमें कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग कर लीजिएगा। ये दोनों में से आपको एक ही करना है, ये भी गद्यांश ये भी गद्यांश। अब ये जो चौथा प्रश्न है, इसे भी नहीं करना है, या आप गद्य वाला कीजिए या आप पद्य वाला कीजिए। यहाँ पर जीवन परिचय चाहे आप लेखक का जीवन परिचय दीजिए, चाहे आप कवि का जीवन परिचय दीजिए। समय 2 घंटे कर दिया गया, इसलिए जो जीवन परिचय है उसे एक ही लिखना पड़ रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आ गया संस्कृत वाला। इसमें या तो हमें ये 6वां प्रश्न करना है या तो 7वां प्रश्न करना है। तो इसमें या तो इसका गद्य संदर्भ सहित व्याख्या या संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, और इसमें एक श्लोक लिखना है और इसमें इन दोनों का उत्तर देना है। अब ये 8 के का, 8 के खा, 8 के गा, अगर आप इतना याद करते हैं तो ये तो बहुत ही आसानी से हर साल पूछा जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप लोग इसे याद कर लीजिए 2022 के एग्ज़ाम के लिए। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे तो ये उपसर्ग है। उपसर्ग तो ये बहुत ज़्यादा आसान, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसे समझ लीजिएगा और सीरीज में किताब में देख लीजिएगा होगा। और ये बहुत आसान है। ये प्रत्यय भी आसान है, प्रत्यय करने को आया था। समास विग्रह भी देता है। इस साल तो 2 कट गया है, 2 ही है। अब देखिए तत्सम। तत्सम है, इसका तत्सम और इसका पर्यायवाची लिखना है। इसमें संधि विच्छेद करना है, संधि विच्छेद और संधि का नाम लिखना है। अब देखिए ये शब्द रूप, ये शब्द रूप, इसमें एक धातु रूप। ये संस्कृत में अनुवाद, अगर आप इसे करे रहते हैं, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए बस। ये निबंध भी आता है और ये खंड काव्य। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, और अगर आप लोग इसे 100 लाइक तक पहुंचा देते हैं तो हम इसका सॉल्यूशन 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर आप लोगों को दे देंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए।